नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इसमें हम बातचीत करने वाले हैं लेवल 1 व लेवल 2 की दोस्तों, जिसमें बहुत सारे साथी कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए। उनको उम्मीद है कि जब रिक्त पदों पर सूची आएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या रिसफल परिणाम आएगा तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हमारा वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 की प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि बहुत सारे साथी प्रोविजनल के अंदर हुए। और जो 2 दिन पहले लेवल 1 की जो प्रोविजनल सूची जारी हुई थी पात्र स्टूडेंटों की, उसमें स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम थी। तो बाकी के जो शेष स्टूडेंट रहे उनकी प्रोविजनल सूची क्लियर होकर कब तक आएगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इंग्लिश की प्रोविजनल लिस्ट कब तक जारी होगी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी प्रोविजनल होने वाले स्टूडेंटों की संख्या 1600 के आसपास है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर 900 के आसपास स्टूडेंट है प्रोविजनल। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी के 1600 कुछ समथिंग स्टूडेंट है जो प्रोविजनल हुए। तो पात्र स्टूडेंटों की जो सूची जारी हुई थी कल, उनकी संख्या बिल्कुल कम है। तो बाकी स्टूडेंटों की कब तक आएगी, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्या हिंदी, एसएसटी और विज्ञान की भी एक और प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी क्या, क्योंकि इनका जेन्युइन सवाल है। क्योंकि हिंदी के अंदर और एसएसटी के अंदर प्रोविजनल होने वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है, और जो पात्र अभ्यर्थियों की सूची भी जारी हुई थी उनकी भी संख्या ठीक ठाक है, मतलब कि 50 से 70 के आसपास स्टूडेंटों को पात्र किया गया। तो क्या एक लिस्ट और जारी होगी, बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है। इसका कारण यही है कि एक सूची जारी हो चुकी है, अब उनको ये डर सता रहा है कि हम अपात्र तो नहीं हो गए। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। प्रोविजनल में जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं 2 दिन से जो 5 से 6 सूचियां जारी हुई है लेवल 1 और लेवल 2 की, उनका जिला आवंटन कब तक होगा, जो चयनित हुए अभ्यर्थी जो पात्र हुए। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और लेवल 2 के जो राजस्थान सरकार ने, शिक्षा विभाग ने जो 4500 पद कम किए, उनकी भरपाई किस प्रकार से करेगी सरकार, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और स्पोर्ट्समैन, पीएच कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की जो प्रोविजनल के अंदर है उनकी पात्र अभ्यर्थियों की सूची कब तक जारी होगी। और रिक्त पदों की हमारी मांग यही है कि जितने भी लेवल 1 लेवल 2 के अंदर रिक्त पद है उनको सरकार भरे, जल्दी से जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उस पर सूची जारी करे, और जो कट ऑफ से कुछ पॉइंटों से पीछे रह गई है उन अभ्यर्थियों को भी लिया जाए। तो ये हमारी मांग को धरातल पर दोस्तों हमारे को किस प्रकार से इसको प्रभाव करना है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को लाभ मिल सके। और अदर स्टेट से जिन अभ्यर्थियों ने बीएसटीसी हो चाहे बीएड की हो, उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। पहले बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 1 की प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी एक और, क्योंकि एक तो जारी हो चुकी। अब ये सबसे बड़ी कमी मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये नज़र आई कि उन्होंने किस्तों के अंदर ये प्रोविजनल लिस्ट जारी करे। इन्होंने टाइम ले लिया होगा, यदि 10 से 15 दिन इनको टाइम लेना था, और सभी अभ्यर्थियों की एक ही लिस्ट जारी करनी थी। अब इसका कारण यही है कि कई सारी जो वेरिफिकेशन हो रहा है, चाहे पीएस सर्टिफिकेट का हो, चाहे एक्समैन हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, जिन्होंने बाहरी राज्यों से डिग्रियाँ की, कई सारे साथी वो भी प्रोविजनल है, तो इसमें टाइम लग रहा है। जिन अभ्यर्थियों की छोटी मोटी माइनर मिस्टेक थी, मान लो कई सारे साथी ऐसे थे जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर एफिडेविट नहीं दिया था, उन अभ्यर्थियों की सूची जो 2 दिन से पहले जारी हुई थी, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे, कई सारे साथी मैंने देखे हैं दोस्तों एनओसी वाले भी है, कई सारे साथी एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी पहले बेनिफिट ले चुके हैं, उनको उन्होंने भी जो अपना रिक्वायरमेंट था डॉक्यूमेंटों की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मांगा था कि इस कारण से आपको प्रोविजनल क्या है, यदि वो उन्होंने सबमिट कर दिया तो उन अभ्यर्थियों के अधिकतर स्टूडेंटों को पात्र करके वो सूचियां जारी हुई है। अभी भी कई सारे साथी शेष है जिनके डॉक्यूमेंट भी जेन्युइन है, उनकी छोटी मोटी माइनर मिस्टेक, उसमें थोड़ी बहुत आपके वेरिफिकेशन के अंदर जो कमेटी जांच करी है दोस्तों उसमें टाइम लग रहा है। इस वजह से बाकी के अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये इंतजार कितना रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगले वीक के अंदर लेवल 1 की एक सूची और जारी हो सकती है, और लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की भी प्रोविजनल लिस्ट अगले वीक के अंदर जारी हो सकती है। दोस्तों सूची जरूर आएगी दोस्तों, चाहे लेवल 1 हो, अभ्यर्थियों की सूची आती जाएगी, जैसे जैसे स्टूडेंट पात्र होते जाएंगे दोस्तों आपकी सूचियाँ आती रहेगी। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर आचार संहिता लगने वाली है, हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। दोस्तों आपको ज्वाइनिंग की किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग आपको निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके दोस्तों आपको ज्वाइनिंग देगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी होगी, क्योंकि कई सारे साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और इसमें ज़्यादा आपकी अड़चन भी नहीं आएगी दोस्तों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है आचार संहिता की कि हमारे आचार संहिता लगने वाली है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हम प्रोविजनल हो गई है दोस्तों। इसका आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या हिंदी, एसएसटी और विज्ञान की भी प्रोविजनल लिस्ट आएगी? बिल्कुल आएगी दोस्तों, क्योंकि अभी तक सारे के सारे स्टूडेंट जिनकी माइनर मिस्टेक थी दोस्तों, छोटी मोटी माइनर मिस्टेक, जिस भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने सबमिट नहीं किया दोस्तों, उन अभ्यर्थियों को पात्र किया गया। अब मान लो कई सारे साथी इसमें मुझे ऐसे मिले, एनओसी वाले मैंने बता दिया, कई सारे साथी ऐसे जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, उनमें भी जो भी उनका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था दोस्तों वो सबमिट करने के बाद उन स्टूडेंट को पात्र कर दिया गया। अब इसके अंदर मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं मिले दोस्तों, आप खुद चेक कर सकते हो।
आपके पास जो प्रोविजनल हुए स्टूडेंटों की उनकी भी लिस्ट है, उनके रोल नंबर है, और जो 2 सूचियाँ जारी हुई थी 2 दिन पहले जो सूचियाँ जारी हुई थी दोस्तों, उनके अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी है। तो आप चेक कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट का कि किन अभ्यर्थियों को पात्र किया गया इन लिस्टों के अंदर। मुझे कहीं पे भी नहीं मिला कि पीएच कैटेगरी वाला, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला। मैंने हालांकि एसएसटी की चेक की थी। अब आप अपनी सब्जेक्ट की चेक कर सकते हो किन अभ्यर्थियों को पात्र किया गया, किन अभ्यर्थियों की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई। लेकिन लिस्ट हर सब्जेक्ट की और भी आएगी दोस्तों। जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है आपकी पात्र अभ्यर्थियों की सूची आती रहेगी, और जो स्टूडेंट अपात्र होंगे दोस्तों उनकी भी लिस्ट जारी होगी। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी अपात्र होंगे दोस्तों उनकी भी लिस्ट जारी करेगा। अब प्रोविजनल में चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा, सबसे बड़ा सवाल। पिछले वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों ने कमेंट किया दोस्तों। मैं आपको बता दूं आज संभावना कब है, कल रविवार या अगले वीक के अंदर सोमवार तक आपका जिला आवंटन 90.99% संभावना है दोस्तों कि सोमवार से पहले पहले आपका जिला आवंटन हो जाएगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिला आवंटन होने के बाद तो आपकी बिल्कुल कम टाइम लगेगा दोस्तों, 5 से 7 दिन के भीतर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी दोस्तों। और जिन भी अभ्यर्थियों का इन लिस्टों के अंदर चयन हुआ दोस्तों कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे भी पता चले कि किन अभ्यर्थियों को पात्र करके उनका रिजल्ट जारी किया है। लेवल 2 के 4500 पद जोड़े सरकार दोस्तों, सबसे बड़ी मांग है और अभी तक सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया दोस्तों। ये सरकार की सबसे बुरी दुर्दशा होगी दोस्तों, क्योंकि पहले 5 साल के अंदर लेवल 2 की ओनली फॉर एक वैकेंसी जारी हुई थी, और जितने पदों की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने मुख से की दोस्तों उतने पदों में से भी 4500 पद काट लिए गए दोस्तों। अब स्टूडेंटों पर क्या बीत रही होगी, कई सारे साथी मुझे पता है कि यदि ये 4500 पद ऐड हो जाते दोस्तों हम अभी भी प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनावी साल है दोस्तों और सरकार यही चाहेगी कि किसी न किसी कारणवश से ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभ मिले ताकि वो हमारे को वोट दे। तो अभी भी हम मांग करेंगे, और यदि 4500 पद जुड़ जाते तो दोस्तों सभी को अच्छी तरह से पता है जो स्टूडेंट पॉइंट 2 से रह गई है या 1-2 नंबर से रह गई है उन सारे के सारे स्टूडेंटों के घरों में खुशियाँ आ जाएगी दोस्तों। तो हमारा अभी भी प्रयास है दोस्तों। मैं 2 साल हो गए दोस्तों इसके लिए पुरजोर तरीके से दोस्तों मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने मेरा ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया, कई बार ट्विटर पर ट्रेंड कराई दोस्तों। 12 महीने हो गए अभी भी सरकार इस पदों पर कोई विचार नहीं कर रही है दोस्तों। हमारे को मांग उठाई कम से कम 6-7 महीने कंटिन्यू हो गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं हुआ दोस्तों। एक ही बात बोल रहे हैं कि पद रिक्त नहीं है हमारे पास दोस्तों इसके ऊपर। और आपने देखा होगा कल लल्लन टॉप के ऊपर भी दोस्तों इसकी मांग उठी थी। जो पत्रकार थे दोस्तों उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी थी। और ये बात क्यों रखी थी दोस्तों, बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने मेल किया था दोस्तों पत्रकार को, उन्होंने उनके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें स्टूडेंटों की क्या गलती है दोस्तों। और स्टूडेंट यही चाहते हैं कि 4500 पद जोड़े, और दोस्तों हमारी यही मांग है कि 4500 पद जोड़े जाए, क्योंकि अभी 1 साल 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है लेवल 2 की। और यदि पद रिक्त नहीं है तो दोस्तों इनको किसी न किसी प्रकार से ज्वाइनिंग दे दो। पद तो रिक्त हो जाएंगे 6 महीने के बाद, 4500 क्या 7-8 हज़ार पद रिक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। हम पूरे जोर से तरीके से दोस्तों इसका समर्थन भी करेंगे, और हम ये मांग राजस्थान सरकार के मनवा के ही रहेंगे दोस्तों। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पीएच कैटेगरी वालों की सूची कब तक जारी होगी। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर हम पीएच कैटेगरी से हैं, हमारे को प्रोविजनल कर दिया। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हमारे को भी प्रोविजनल कर दिया। बहुत सारे साथी एक्स सर्विसमैन भी है वो भी बोल रहे हैं कि हमारे को भी प्रोविजनल कर दिया। दोस्तों आपकी भी सूचियाँ आएगी। आपका वेरिफिकेशन होने में दोस्तों कमेटियों के माध्यम से ये वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी दोस्तों आपको पात्र कर दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका आचार संहिता से किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी ज्वाइनिंग होकर रहेगी दोस्तों। और सरकार यही चाहेगी दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि ये चुनावी साल है। यदि ये चुनावी साल नहीं होता तो दोस्तों हो सकता है कि सरकार ऐसा ना सोचे, लेकिन अब की बार तो ज़रूर सोचोगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। आपकी ज्वाइनिंग 100% दोस्तों होगी। और दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है दोस्तों। अब बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर अदर स्टेट से डिग्रियों की जांच होके आ गई, हमारी सूची कब तक जारी होगी। दोस्तों आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले लेवल 1 के 314 स्टूडेंटों की सूचियां जारी हो चुकी है, जिन स्टूडेंटों ने अदर स्टेट से बीएसटीसी की है दोस्तों। बाकी के स्टूडेंटों की सूचियां भी आएगी दोस्तों। एक सूची अगले वीक के अंदर आने की संभावना है, सोमवार मंगलवार तक आ जाएगी दोस्तों। और लेवल 2 के कई सारे साथी अदर स्टेट से बीएड किए उनकी भी सूचियाँ आ जाएगी दोस्तों। आपको थोड़ा बहुत धैर्य रख कर बना के रखना है दोस्तों। अब रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा। बहुत सारे साथी रिक्त पदों पर सबसे ज़्यादा मांग कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से मैंने देखा दोस्तों। तो दोस्तों अभी प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, इसके बाद जितने भी शेष पद रिक्त रहेंगे लेवल 1 के अंदर लेवल 2 के अंदर दोस्तों, या तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका जल्दी से जल्दी परिणाम जारी कर। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि कई सारे साथी ऐसे
जो लेवल 2 के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं, जैसे हिंदी SST के अंदर, उन्होंने कई सारे साथियों ने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया। तो दोस्तों जब काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लेता तो वो परिणाम आपका रीशफल के रूप में आता है। कई बार मैंने देखा है दोस्तों, जैसा कि 2017 के अंदर भी ऐसा हुआ था। तो जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिए उनकी भी डाटा अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा है दोस्तों, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंटों की काउंसलिंग हो चुकी है, लेवल 2 के अंदर है सब्जेक्ट की, और कई सारों का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितने भी स्टूडेंटों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया गया, उन स्टूडेंटों की सूची, जितने भी स्टूडेंट संख्या दोस्तों, उनका डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे, और उन पदों पर जितने स्टूडेंटों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया दोस्तों, उन स्टूडेंटों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को मौका दिया जाए दोस्तों। हमारी ये भी मांग रहेगी, और जितने भी पद रिक्त है दोस्तों उनको भी भरा जाए, क्योंकि कई सारी सीटें अभी भी खाली है दोस्तों, रिजर्व सीटें भी है, कई सारे साथी स्टूडेंट अपात्र भी होंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को अभी मौका मिलने वाला, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रीशफल जब परिणाम आएगा दोस्तों, हर कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा हमारे को वेटिंग का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों चैनल को आपको अवश्य सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों।